हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। आज हम समझेंगे द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट प्रोपोगेशन इन ऑप्टिकल फाइबर। देन वी विल डिफाइन द एक्सेप्टेंस एंगल एंड डेराइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या है? वेल, ऑप्टिकल फाइबर इज डिजाइन टू एक्सेप्ट मैक्सिमम लाइट एंड ट्रांसमिट इट विथ मिनिमम एनर्जी लॉस। ऑप्टिकल फाइबर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज कोर साइज एंड देन द न्यूमेरिकल अपर्चर। अब ये न्यूमेरिकल अपर्चर डिटरमाइन होता है एक्सेप्टेंस एंगल और फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। सो ये एक ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम है। फाइबर में दो मेन पार्ट्स होते हैं। द कोर विच इज द सेंटर पार्ट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 पकड़ेंगे, एंड द अदर वन इज द क्लैडिंग विच इज द आउटर पार्ट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n2 पकड़ेंगे। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर है n1, it is always greater than n2 which is the refractive index of the cladding. अब जब लाइट एक स्पेसिफिक एंगल से इस फाइबर में एंटर करती है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो ये कोर और क्लैडिंग के बीच के बाउंड्री पर स्ट्राइक करती है, राइट, और रिफ्रैक्ट होती है। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल विच इज गिवन बाय C इससे ज़्यादा हो तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करती है। मतलब लाइट फाइबर के अंदर ही बाउंस करती है बिना एनर्जी लूज किए, एंड इसी वजह से फाइबर के थ्रू प्रोपोगेट कर पाती है। यही मैकेनिज्म है जो लाइट को फाइबर के अंदर ट्रैप करता है, इंश्योरिंग इट स्टेज इनसाइड एंड ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो व्हाई डज लाइट स्टे इनसाइड द फाइबर? इट्स बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ एंगल फाई इज ग्रेटर देन सी विच इज द क्रिटिकल एंगल। तो जहाँ तक एंगल फाई क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, लाइट फाइबर के अंदर ही बाउंस करती रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेप्टेंस एंगल। इट्स अ मैक्सिमम एंगल एट विच लाइट कैन एंटर द फाइबर एंड स्टिल बी गाइडेड इनसाइड इट विदाउट एस्केपिंग। सो अगर लाइट θ0 से ज़्यादा एंगल पर आई तो वो क्लैडिंग के थ्रू रिफ्रैक्ट कर जाएगी और फाइबर से निकल जाएगी। For example, think of a cone of light around the fiber's end. Only the light rays inside this cone, called as the acceptance cone, we can visualize this in this diagram. So, in this diagram, we can see that only the light rays inside this cone, called as the acceptance cone, can propagate through the fiber. Okay. Now, let's derive the mathematical expression for θ0. So, first of all, हम Snell's law apply करेंगे. So from Snell's law, we know that sin I by sin r equals to n1 by n0. तो जो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है फाइबर के अंदर, फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी नो दैट द साइन आर इज इक्वल टू कॉस फाई, राइट। तो हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। सो साइन आर इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाई इक्वल्स टू कॉस फाई। Then after substituting, we have sin I equals to n1 by n0 cos phi. And the maximum angle I occurs when phi is equals to C. जब phi C से equal हो जाता है. Then we have sin I max equals to n1 by n0 cos C. But we know that sin C equals to n2 by n1. नाउ अगर हम cos c का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी हैव cos c इक्वल्स टू रूट ओवर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, राइट। देन आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वी हैव sin I max इक्वल्स टू रूट ओवर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n0। नाउ एयर के केस में n0 1 होता है। देन वी हैव द एक्सप्रेशन sin θ0 equals to root over n1 square minus n2 square, where n1 is the refractive index of the core and n2 is the refractive index of the cladding. So हम θ0 को यहाँ रख के लिख सकते हैं sin inverse of root over n1 square minus n2 square, which is the acceptance angle. Now visualize this. The acceptance angle cone has a full angle of 2 θ0. where θ0 is the acceptance angle. So any light entering within this cone will propagate through the fiber, while light outside this cone escapes into the cladding.
इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस एंगल को मैक्सिमाइज करना फाइबर एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द फाइबर, एक्सेप्टेंस एंगल को मैक्सिमाइज करना इज इम्पॉर्टेंट। So today we learned how light propagates inside the optical fiber, what an acceptance angle is, and how to derive its expression. Thank you for watching.